यह वो कथा है जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप कहोगे कैसे? तो एक बार की बात, एक बार श्री राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। देवता अमृत का कलश लेकर आए, कहा ये कथा हमें सुना दो। अमृत परीक्षित को सुना दो, अमृत परीक्षित को पिला दो, कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने इशारा करके पूछा, बोलो क्या करना है? परीक्षित ने कहा कि भगवान, अगर अमृत ही महान होता तो ये अमृत पीने वाले भी कथामृत पीने क्यों आते? इसका मतलब है अमृत पीने वाले भी परेशान रहते हैं। अब तो मैं कथामृत ही पीऊंगा जिसको पीने से परेशानियां दूर होंगी। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्वकाच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजः सुखदेव जी ने कहा कि कहां यह कथा, कहां यह अमृत? हे देवताओं, ये कथामृत तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम श्रोता बनकर नहीं आए, व्यापारी बनकर आए हो। और व्यापारी बनकर आए हो इसलिए कथा नहीं मिलेगी। श्रोता बनकर आते तो चुपचाप बैठकर कथा सुनने में कोई कमी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। देवता बड़े परेशान हुए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, इस कथा में ऐसा क्या है कि सुखदेव जी ने हम लोगों को नहीं सुनाई, अमृत को भी त्याग दिया? इस कथा में ऐसा क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तुला ली, तुला की एक तरफ भागवत कथा रखी और एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए। तौला, जैसे ही तराजू को उठाया तो तराजू का नियम है, जो भारी होता है उसे नीचे कर देती है। बोलो, जिसमें ज्यादा वजन होता है वो नीचे आ जाता है और जिसमें कम वजन होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को एक तरफ रखा और भागवत जी को एक तरफ, तो हुआ क्या? भागवत जी आ गई नीचे धरती पर और सारे बाकी ग्रंथ चले गए स्वर्ग में। इसलिए पृथ्वी पर तो केवल भागवत जी की कथा ही है जो हम लोगों की मुक्ति के लिए आई है। धन्य है ऐसी भागवत कथा जिसे श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूछा, श्री शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा कि प्रभु, यह कथा कितने दिनों की होनी चाहिए?